कोई भी चीज़ अगर संतुलित तरीके से की जाए तो उसको नियंत्रण करने के मौके बहुत मिल जाते हैं, मगर अगर वो चीज़ आपे से बाहर निकल जाए तो एक ऐसा रूप सामने आता है जो हम लोगों को थोड़ा अजीब सा लगता है। अब चाहे हम प्यार करें, चाहे हंसें, चाहे रोएं, चाहे गुस्सा करें या चाहे प्रकृति का दुरुपयोग करें, संतुलन बनाना जरूरी होता है। आज की कहानी में हमारा शिवम भी अपना एक रूप खो चुका है। एक रात की बात है जब मिसिस बत्रा यानी शिवम की माँ परेशान बालकनी में खड़ी हुई तारों को देख रही थी। गैस पर रखे हुए कुकर की सीटी भी बज रही थी, मगर मिसिस बत्रा को सुनाई नहीं दे रही थी। तभी मिसिस बत्रा के पति यानी शिवम के पिताजी बत्रा जी ने गैस कम की और बाहर मिसिस बत्रा के साथ खड़े होकर बोले, आज दाल नहीं बनानी? मिसिस बत्रा ने चौंकते हुए कहा, अरे मैं तो दाल चढ़ाना भूल ही गई, और तेजी से रसोई की ओर भागने लगी तो बत्रा जी ने रोकते हुए कहा, दाल बन रही है, मैंने गैस अभी कम की है, थोड़ी देर तक बन जाएगी। मिसिस बत्रा हैरान थी कि उसने दाल रखी कब। तब बत्रा जी ने पूछा, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है आजकल? मिसिस बत्रा परेशानी में तो दिख ही रही थी और ये सवाल सुनकर थोड़ा घबराते हुए बोली, मुझे आजकल इस घर में कुछ सही सा नहीं लगता है किसी की नज़र लग गई है। बत्रा जी थोड़ा मुस्कुराए क्योंकि नज़र लगना लगाने में वो मानते नहीं थे और बोले, कहाँ नज़र लग गई है, सर्फ एक्सेल से साफ कर दो, घर पर पड़ा है ना। मिसिस बत्रा ने चिढ़ते हुए कहा, ये बात मजाक की नहीं है, मैं महसूस कर रही हूँ। बत्रा जी ने फिर ध्यान देते हुए पूछा, क्या बात है, थोड़ा सही से समझाओ। फिर मिसिस बत्रा यानी शिवम की माँ ने विस्तार से बताया, काफ़ी दिनों से शिवम बहुत उदास सा रहता है, ना सही से पूरा खाना खा रहा है, ना अपनी बैडमिंटन एकेडमी में अच्छे से खेल रहा है, ना सही से अपने स्कूल का काम ख़त्म कर रहा है। हर जगह से उसकी शिकायतें आना शुरू हो गई हैं और उससे बात करो तो सिर्फ हाँ या ना में ही जवाब देता है। पूरा दिन टीवी देखता रहता है। इसी वजह से शिवम की माँ की बेचैनी बढ़ रही है। बत्रा जी ज़्यादातर काम से बाहर रहते थे और जब तक शाम को आते थे तो शिवम के साथ ज़्यादा समय ना बिता पाते थे। वो इतना गहराई से सब नहीं देख पा रहे थे, मगर शिवम की माँ ने जब उन्हें यह बताया तो उसका वहम भी सही साबित हुआ, क्योंकि वो शिवम को ज़्यादा बांध कर नहीं रखते थे। वो शिवम को उसकी जीवन के फैसले खुद लेना सिखाना चाहते थे, मगर घर पर इस तरीके से अगर रहेगा, यह सोचकर अब बत्रा जी भी चिंता में आ गए। शिवम के पापा ने फैसला किया कि अगले ही दिन वो शिवम से आराम से बात करेंगे। सुबह सुबह जब शिवम अपने बिस्तर पर उठने के बाद बस आराम से आँख खोलकर लेटा हुआ था, तब शिवम के पापा बगल में आकर बैठे और कहा, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है, स्कूल नहीं जाना आज? शिवम ने पहली बारी में नहीं सुना तो फिर पापा ने सर पर हाथ रखकर फिर से पूछा। शिवम ने फिर उनकी तरफ देखकर बोला, जाना तो है। तब पापा ने कहा, तो फिर चलो तैयार हो, कब तक ऐसे लेटे रहोगे, तबीयत ठीक तो है ना? शिवम ने जवाब नहीं दिया और बस बिस्तर से उठकर चल दिया। पापा ने शिवम को रोका और कहा, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो ज़बरदस्ती क्यों जाना है, आज छुट्टी ले लो। शिवम ने ज़्यादा कुछ ना बोलकर सिर्फ यही कहा, जैसी आपकी मर्जी पापा। बत्रा जी चौंक गए कि ये हो क्या रहा है। एक अच्छा खेलता बच्चा जो कि अपनी मर्जी से चलता है, यह क्या कह रहा है कि जैसी आपकी मर्जी? कुछ तो गड़बड़ है। अब तो बत्रा जी के दिमाग में भी ऐसा आया कि सच में किसी की नज़र तो नहीं लगी है, लेकिन बत्रा जी को पता था कि यह सब सोचने से कुछ नहीं होने वाला। उसके दिमाग में कई सवाल थे और जवाब शिवम को पता थे। उसने झट से बोला, कोई ज़रूरत नहीं है स्कूल जाने की, यह स्कूल वाले कुछ सिखाते तो है नहीं बच्चों को। बच्चे ना काम पूरा करते हैं ना खेलते हैं, पूरा दिन टीवी देखते रहते हैं। आज शिवम तुम मेरे साथ दिन बिताओगे, मैं भी छुट्टी पर हूँ, चलो बताओ क्या करें आज टीवी देखने के अलावा। शिवम की आंखों में थोड़ा सुकून था, जैसे वो खुद ही नहीं स्कूल जाना चाह रहा था। वो नहाए बिना ही फ्रेश सा लग रहा था। यह बत्रा जी ने नोटिस किया। अब उसको बस यह पता लगाना था कि आखिर शिवम के साथ हुआ क्या है। कभी कभार हम मौके का इंतज़ार करते हैं बच्चों के साथ वक्त गुजारने के लिए, लेकिन मौके का इंतज़ार इतना भी नहीं करना चाहिए कि फिर कभी ऐसा मौका ही ना मिले। शिवम अपने पापा के साथ उस दिन बैडमिंटन एकेडमी गया। उन दोनों ने काफ़ी मैचेस खेले। शिवम ना जाने इतना बेकार क्यों खेल रहा था, उसके पापा को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था।
वो अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे थे कि यह वही शिवम है जो 2 हफ्ते पहले इंटर स्कूल जीत कर आया था। अब और इंतज़ार नहीं हो रहा था। जब वो दोनों घर पहुँचे तब बत्रा जी ने गुस्से से शिवम को कमरे में बुलाया और शिवम घबरा गया। मिसिस बत्रा ने उसके पापा को शांत करते हुए कहा, जरा आराम से। इतने में ही शिवम की आंखों में आंसू आ गए थे और वो कांप रहा था। यह देख शिवम के माँ बाप दोनों के होश उड़ गए। शिवम की माँ ने शिवम को कसकर गले लगाया और उसको पानी पिलाया। बत्रा जी ने अपना गुस्सा फूंका और आराम से पूछा, बेटा हमसे तो कोई भूल नहीं हुई, बताओ बेटा, कुछ हुआ है तो हर चीज़ का इलाज है, हम मिलकर हल करेंगे। शिवम ने बताना शुरू किया, पापा मेरा आजकल कुछ करने का मन नहीं करता, पता नहीं क्यों मगर कुछ करने का मन नहीं करता। यह सुनकर मिस्टर और मिसिस बत्रा दोनों की दुनिया जैसे थम सी गई हो। उनका सपना सा टूटता दिखा। माँ बाप के लिए तो उनका बच्चा सपना सा ही होता है और सपना कुछ करना ही नहीं चाहता था। उस दिन शिवम ने सारी बात दोनों को बता दी। करीब 1 घंटा वो तीनों साथ में बैठे रहे। रात के खाने तक की किसी को भूख नहीं लगी। मिसिस बत्रा घबराई हुई थी और बत्रा जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अब बत्रा जी को कल की सुबह का इंतजार था। वो पता लगाना चाहते थे कि यह सब क्यों हुआ। अगली सुबह बत्रा जी ने फिर से शिवम को घर पर ही रहने के लिए कहा। बस आज वो खुद जाकर स्कूल वालों से बात करेंगे कि क्या कोई ऐसा सलूक करता है किसी बच्चे के साथ। वो स्कूल पहुंचे तो शिवम की क्लास टीचर क्लास ले रही थी, तो उन्होंने उनका बाहर इंतजार करना ठीक समझा। वो कॉरिडोर में बैठ गए। सामने कुछ बच्चे महाशिवरात्रि की तैयारी में जुटे थे। बत्रा जी को याद आया कि 2 दिन बाद महाशिवरात्रि है, इसलिए बच्चे 1 दिन पहले स्कूल में सेलिब्रेट करेंगे। क्लास खत्म हुई। क्लास टीचर बाहर आई तो शिवम के पापा उनसे मिलने आए। टीचर समझ चुकी थी कि वो यहाँ क्यों आए हैं और उन्होंने पूछा, शिवम कैसा है, ठीक है उसकी तबीयत? बत्रा जी ने कहा, पहले खुद तबीयत खराब करो, उसके बाद यह नाटक। क्या चल रहा है आपके स्कूल में? क्लास टीचर ने कहा, आप शांत हो जाइए, आपको मैं शिवम के मैथ के टीचर वर्मा सर के पास लेकर चलती हूँ। शायद आप दोनों आराम से इस मामले को सुलझा पाएं। बत्रा जी के दिमाग में वो पूरा किस्सा चल रहा था। करीब 2 महीने पहले वर्मा सर ने शिवम से मैथ ओलंपियाड का फॉर्म भरवाया था। वो चाहते थे कि शिवम इसमें स्कूल और उनका नाम रोशन करे। शिवम ने भी उस समय खुशी खुशी भर दिया। मगर करीब मैथ ओलंपियाड से 2 दिन पहले शिवम को पता चला कि उसका बैडमिंटन इंटर स्कूल टूर्नामेंट भी उसी दिन है जिस दिन मैथ ओलंपियाड है। उसने मम्मी से बोला कि उसका बैडमिंटन खेलने जाने का मन है, ओलंपियाड देने का नहीं। तो उसकी मम्मी ने उसे कहा, जैसा तुझे ठीक लगे। शिवम के दोस्त भी चाहते थे कि वो बैडमिंटन के लिए जाए, तो उसने फैसला किया कि वो मैथ ओलंपियाड नहीं देगा और 1 दिन पहले उसने वर्मा सर को मना कर दिया। सर ने भी उसे कुछ नहीं कहा, मगर मन ही मन उनको बहुत गुस्सा आया। फिर जब शिवम बैडमिंटन टूर्नामेंट में फर्स्ट आया तो उसने स्कूल में आकर सेलिब्रेट किया। उस समय मैथ का पीरियड चल रहा था, तो वर्मा सर ने सेलिब्रेशन देखा और उन्हें और गुस्सा आया। वर्मा सर शिवम को अपना सबसे अच्छा विद्यार्थी मानते थे, मगर उस दिन उन्होंने शिवम को पूरी क्लास के सामने बुलाकर बिना किसी वजह के डांटना शुरू किया, यह कहकर कि क्लास में शोर मचा रहे हो। शोर तो पूरी क्लास मचा रही थी, मगर यह गुस्सा शोर मचाने का नहीं था। वर्मा सर भी चाहते थे कि कोई उनका नाम भी रोशन करे और वो मौका वो गवा चुके थे। डांटते हुए उन्होंने क्लास के सामने शिवम के बैडमिंटन ट्रॉफी की बेइज्जती की और दोनों हाथों पर 5-5 बार अपने पट्टे से जोर जोर से मारा। पूरी क्लास सुन सी हो गई। बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। शिवम करीब उस दिन पूरा सदमे में रहा। शायद वो रोना चाहता था मगर रो ना पाया। तब से अब तक शिवम का हाल इसलिए ऐसा था। बत्रा जी और क्लास टीचर वर्मा सर के पास पहुंचे और क्लास टीचर ने दोनों का परिचय करवाया। वर्मा सर घबरा गए क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें यह एहसास हो गया था कि उन्होंने क्रोध में आकर शिवम के साथ गलत किया है। तब शिवम के पापा ने उनके सामने हाथ जोड़े और कहा, मुझे मेरा शिवम लौटा दो। जो बच्चा कुछ दिनों से मेरे घर में है वो मेरा शिवम नहीं है। मेरा शिवम ऐसा नहीं था, वो यहीं कहीं खो गया है। आखिरी बार उसे आपने ही देखा था। यह बात सुनकर क्लास टीचर और वर्मा सर को सदमा लगा कि बत्रा जी ये क्या कह रहे हैं। उन्होंने उनको संभालने के लिए कहा और बोले,
आप आराम से बैठिए और होश संभालिए, शिवम तो आपके घर पर ही है। जब से बत्रा जी को याद आया था कि 2 दिन बाद महाशिवरात्रि है, तब से उनके दिमाग में एक कहानी घूम रही थी। उन्होंने वो कहानी सोचते हुए वर्मा सर को बोला, याद है आपको, शिव के क्रोध ने मासूम बालक यानी गणेश का स्वरूप ही बदल डाला था। अब तक मैं उस कहानी को गलत मानता था कि गणेश जो कि इंसान थे, उनके सर पर हाथी का सर कैसे लग सकता है, मगर अब उसके पीछे का भाव समझ आया। शिवजी के क्रोध से लेकर गणेश का रूप बदलने तक, इंसान के रूप से हाथी के रूप तक, से यह पता चलता है कि अब वो पुराना रूप कहीं खो गया है। अब उसे कोई नए रूप की ज़रूरत है। आपके अनजान क्रोध ने मेरे शिवम का वो रूप मिटा सा दिया है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि मुझे मेरा शिवम लौटा दो। मैं विनती करता हूँ आपसे। कभी कभार हद से ज़्यादा क्रोध बहुत घातक साबित होता है। शिवजी और गणेश जी की कहानी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसी कई कहानियाँ हमारे आसपास होती हैं, जहाँ हम कभी कभार लोगों के असली चेहरे को सही से जान ही नहीं पाते। कोई घर में होने वाले क्रोधित व्यक्ति से अपने आप को खो चुका है, कोई ऑफिस के बॉस के क्रोध से अपने आप को भूल चुका है, कोई पत्नी अपने पति के क्रोध से अपने आप को खो चुकी है, और कोई जानवर अपने मालिक के क्रोध से आज़ादी में रहना छोड़ चुका है। हमारे आसपास बहुत से गणेश हैं जो हाथी के सर के साथ जिंदगी जीना सीख चुके हैं, मगर वो उनका असली रूप नहीं है। शिवम फिर से वैसा हो पाएगा या नहीं, यह तो नहीं कहा जा सकता, और अगर उससे वर्मा सर माफ़ी भी मांग लेते हैं तो भी कुछ कह नहीं सकते। कभी कभार किसी भी चीज़ से संतुलित खो जाना एक नहीं, काफ़ी लोगों के सपने को नुकसान पहुंचा सकता है।